अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद आलम और आज मैं किंग कोबरा का रिव्यू करने वाला हूं क्योंकि किंग कोबरा को मैं चला चुका हूं 22,000 किलोमीटर। तो इसलिए अब मेरे पास है इसका मुकम्मल और हकीकी रिव्यू जो आज मैं करने लगा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 22,000 किलोमीटर ये बाइक चलाने के बाद इसकी मेंटेनेंस कैसी रही, इस पर कितना खर्चा आया और इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किंग कोबरा का मॉडल क्या है और इसका वेरिएंट कौन सा है। तो ये मॉडल है 2023 और वेरिएंट है यामाहा YBR 125 सीसी YBR-G। ये मैंने परचेज़ किया था मई 2023 में और उस वक्त इसकी कीमत थी 4 लाख रुपये, जिसमें 3,92,000 रुपये इसकी अपनी कीमत थी, जबकि 8,000 रुपये इसके रजिस्ट्रेशन के दिए थे। शोरूम से निकालने से पहले इसमें मैंने विंडशील्ड, सेफ गार्ड, मड गार्ड और ये सीट के ऊपर जो जाली है ये उस वक्त लगवाया था मैंने। किंग कोबरा को मैंने सिर्फ सिटी राइड्स के लिए नहीं लिया था बल्कि इसको लॉन्ग टूर्स के लिए परचेज़ किया था। तो लॉन्ग टूर्स के लिए फिर इसको मॉडिफाई भी करना था। तो मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले मैंने इसके टायर चेंज किए थे और दोनों टायर्स मैंने लगवाए थे टिम्सन के। टायर्स के बाद बात करते हैं हैंडल की। हैंडल पे मॉडिफिकेशन मैंने क्या की थी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेंज किए थे मिरर, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने लगवाए थे हीटेड ग्रिप्स। ये लगाने का मकसद ये था कि सर्दियों में अक्सर ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एंड इसके अलावा हैंड के लिए मैंने हैंड सेफ्टी के लिए लगाए थे हैंड गार्ड और मोबाइल होल्डर लगाया था। और ड्यूरिंग राइड जो है ना, चार्जर की बड़ी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मैंने ये चार्जर लगाया था। इसके अलावा यहाँ पर फॉग लाइट्स लगाए थे, यहाँ पर भी फॉग लाइट्स लगाए और उसके लिए मैंने एक्सटेंशन लगाई थी। तो ये तो वो तमाम चीज़ें थी जो कि टूर्स के लिए मैंने मॉडिफाई की थी। अब बात करते हैं इंजन की एफिशिएंसी की। तो 22,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बेहतरीन है। और जहाँ तक पिकअप की बात है तो इसका पिकअप बहुत अच्छा है। CG125 की तरह नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही आप एक्सेलेटर दबाते हैं तो वो 80 की स्पीड से भाग के चली जाती है। इसका अपने रिदम है और अपने रिदम के हिसाब से अभी भी इसका पिकअप बहुत अच्छा है। ये तो सिर्फ 22,000 किलोमीटर मैंने चलाई है, लोगों ने 50-70,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी यही बात की है। अब बात करते हैं इसके फ्यूल एवरेज की। तो फ्यूल एवरेज इसका बहुत बेहतरीन रहा है। इसको सिटी में जब मैं चलाता रहा हूँ तो समथिंग ये 45 प्लस देता रहा है, और जब इसको मोटरवेज़, हाईवेज़ और पहाड़ी इलाकों में इसको चलाया मैंने तो वहाँ पर इसका डिफरेंट रहा है 38 से लेकर 42 तक, 43 तक। तो ये इसकी फ्यूल एवरेज की एफिशिएंसी है। अब बात करते हैं टॉप स्पीड के हवाले से। जब मैंने ये बाइक ली और इस बाइक को मैं चलाता रहा और काफ़ी रिव्यूज़ भी मैंने ये देखे थे कि इसका जो मीटर है वो ख़राब है। वो इस सेंस में कि जब आप इसको चलाते हैं 90 या 100 ये दिखाता है, तो असल में ये 90 और 100 नहीं होता। तो जब एक बार मैंने ये बाइक चलाई और मैंने इसका 105 मारा तो मुझे दोस्त ने कहा कि इसका मीटर ख़राब है, आप 95 या 85 करते। तो फिर मैंने ये काम किया कि इसको गूगल मैप के थ्रू ही चेक करने की कोशिश की। मोबाइल में गूगल मैप ऑन किया और उसके बाद बाइक चलाई तो अगेन 105 जो स्पीड है वो गूगल मैप पर भी मुझे नज़र आई और इसके मीटर पे भी नज़र आई। हो सकता है कि जिन भाइयों के साथ ये एक्सपीरियंस रहा उनका मीटर ख़राब हो, लेकिन मेरे मामले में इसका जो मीटर है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहा। अब बात करते हैं YBR के कंफर्ट की। तो सबसे पहले कंफर्ट में आता है सीट। इसकी सीट लंबे टूर्स के लिए काफ़ी आरामदायक है, लेकिन उसके लिए ये सीट कुशन रखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि इसके बगैर आप लॉन्ग टूर नहीं कर सकते हैं। अगर इसके बगैर आप लॉन्ग टूर करेंगे तो फिर आपको पता है कि क्या कुछ होता है, गरम गरम भी हो जाते हैं अक्सर। जहाँ तक सस्पेंशन की बात है यार, इसकी सस्पेंशन पे ख़त्म है, इसलिए काफ़ी लोग YBR को फेवरेट समझते हैं। किंग कोबरा को 22,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें मैंने क्या कुछ चेंज किया वो जाने। सबसे पहले इसमें मैंने चेंज किया था चेन पॉकेट और उसके साथ साथ ब्रेक शू। जबकि अभी क्योंकि मैं एक नया नोट टूर करने वाला हूं तो उससे पहले मैंने इसके क्लच प्लेट जो है वो चेंज किए। वो इसलिए क्योंकि पिछले टूर में 30 दिन का जो सोलो ट्रिप मैंने किया था कुमराट और स्वात का, तो वहाँ पर बहुत सारे ख़तरनाक ऑफ रोड किए थे। तो इस वजह से इसके जो क्लच प्लेट्स थे वो थोड़े से कमज़ोर हो गए थे, तो चेंज करने पड़े। जहाँ तक ऑयल की बात है तो इसमें मैं यामाहा का ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। अब उसका नाम एक्यूरेट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि बहुत इजी नाम था, नाम गायब हो चुका है, मेरे दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। तो आप जाके इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इसका नाम आपको मिल जाएगा, या बी रोल में आप उसका नाम देख भी सकते हैं। लॉन्ग टूर्स के लिए मॉडिफिकेशन में एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, और वो है टॉप बॉक्स, या इसे आप टेल बॉक्स भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टूर्स नहीं भी करते हैं और आपके पास यामाहा की बाइक है तो ये ज़रूर लगाया करें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। आप कहीं भी जाते हैं, आपके पास चाहे सामान कम हो या ज़्यादा, इसमें रखें और बेफिक्र होकर घूमते रहें। पहली बार मैंने किसी बाइक का रिव्यू किया है और वो बाइक मेरी अपनी पर्सनल थी, इसलिए जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की वो सारी चीज़ आपके साथ मैंने शेयर की है।
यामाहा का सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है अंडर पावर। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं जाकर नॉर्थ में कुछ सेक्शंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर ये हिम्मत हार बैठता है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है ईमानदारी के साथ वो मैं शेयर करूँगा, और इसमें अगर कोई कमी पेशी रही है जो मैं शेयर नहीं कर सका और वो आप जानना चाहते थे तो नीचे कमेंट में वो चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। रखिएगा अपना ख्याल और नवीद शो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।